हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। हमने सिंपल ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑलरेडी लर्न किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपन। सो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं लेबल क्या होता है। लेबल इज ए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर फॉलोड बाय कॉलन। लेबल जो है एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है जिसके पीछे अपन लोग क्या करते हैं, कॉलन का निशान लगाते हैं, है ना। कोई भी लेबल बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सिंपली हम एक नाम लिखते हैं और उसके पीछे कॉलन पुट कर देते हैं, कॉलन लगा देते हैं, तो एक लेबल बन जाता है। लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आर स्पेशली यूजफुल when you have multiple nested loops and want to control which loop to exit or continue based on specific conditions. मोस्टली लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू को हम लोग नेस्टेड लूप्स के साथ में यूज़ करते हैं, नेस्टेड लूप्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं। और नेस्टेड लूप में लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज़ करने का जो कारण है वो ये है कि नॉर्मल अगर हम ब्रेक लगाते हैं इनर लूप के अंदर तो हमेशा इनर लूप को ही ब्रेक डाउन करता है, बाहर वाले को नहीं करता। लेकिन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना हो, ब्रेक करना हो बाहर वाले लूप को या किसी स्पेसिफिक लूप को, तो उस केस में हम लोग नेस्टेड ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज करते हैं। दीज स्टेटमेंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई विच लूप यू वांट टू ब्रेक आउट और कंटिन्यू इन सिचुएशंस वेयर मल्टीपल लूप आर नेस्टेड इनसाइड ईच अदर। तो इन स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग नेस्टेड लूप के अंदर ये चूज कर सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार हमें कब किस लूप को ब्रेक करना है, किसी या फिर किसी लूप को कंटिन्यू करना है। तो गाइज, आइए एक नेस्टेड लूप में सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके दिखाता हूं, फिर हम लोग जो है वो यूज करके देखेंगे किसको, लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू को। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग ये फाइल्स तो करते हैं क्लोज और यहाँ एक नई फाइल ऐड कर देते हैं। इसे हमने सेव किया लेबल्ड ब्रेक .html नाम से, लेबल्ड ब्रेक, ओके। एंड यहाँ हमने स्क्रिप्ट बनाई हमारी। अब देखिए, यहाँ मैं एक नेस्टेड लूप लगा रहा हूँ। लेट i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, देन इसके अंदर हमने एक लूप चला दिया लेट j इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस। यहाँ सिंपली हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग किसको, लाइक j की वैल्यू को, और इसके साथ में एक स्पेस भी लगा दे रहे हैं। एंड जैसे ही ये लूप ख़त्म होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने प्रिंट करवा दिया br टैग को। तो गाइज, ये नेस्टेड लूप के अंदर हमने सेम प्रोग्राम देखा है, अभी कोई मैंने ब्रेक वगैरह नहीं लगाया। तो ये वाला लूप क्या कर रहा है, अंदर वाला 1 से 5 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रहा है, और बाहर वाला लूप क्या कर रहा है, 1 से 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करने वाले को और 5 प्रिंट करने का लाइन चेंज वाले स्टेटमेंट को 5 बार रिपीट कर रहा है, राइट। तो ये पैटर्न हम लोगों ने बना के देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है। नाउ सी, मैं चाहता हूं कि जब i की वैल्यू 3 हो रही है तो मुझे क्या करना है, इस लूप को ख़त्म कर देना है। किस लूप को, आई वाले लूप को। यानी कि मैं चाहता हूं केवल 2 ही लाइन मेरी आउटपुट में आए अभी। लेकिन अभी पता है यहां पे क्या होगा, जैसे आई की वैल्यू 3 होगी ना, तो ये जे वाले लूप को ब्रेक करेगा। तो देखो, आई की वैल्यू पहली बार क्या है, 1 है ना। तो क्या ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी, पहली बार नहीं, तो ये जे वाला लूप 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट कर देगा। फिर लाइन चेंज हो जाएगी, देन आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। तो फिर से क्या ये इफ की कंडीशन जे के अंदर वाली कभी भी ट्रू होएगी, नहीं होएगी, तो जे वाला लूप 1 से 5 तक फिर से काउंटिंग प्रिंट कर देगा। देन आई की वैल्यू 3 होगी, तो जे की वैल्यू 1 होगी, लूप में आएगा, आई बराबर 3 हुआ तो ब्रेक करके जे के लूप से बाहर चला गया और सीधा बी आर प्रिंट करा दिया। यानी फर्स्ट 2 लाइन प्रिंट हुई 1 से 5 तक की, उसके बाद में एक खाली लाइन आ जाएगी। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4, ठीक है। तो आई की वैल्यू 4 होती है, आई लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, अंदर आ जाएगा वापस।
अब क्या आई की वैल्यू 3 होगी वापस से? नहीं होगी, तो फिर से 1 से 5 तक की गिनती, देन न्यू लाइन, फिर आई की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन चेक होगी ट्रू है, वापस अंदर आएगा और जे का लूप फिर से 1 से 5 तक की गिनती प्रिंट करा देगा। यानी पहले 1 से 5 तक की गिनती 2 बार, फिर एक खाली लाइन, फिर 1 से 5 तक की गिनती 2 बार जो है वो प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेक चलेगा ना, भले ही मैंने आई पे कंडीशन लगाई है, लेकिन ये ब्रेक किसको कर रहा है? जे वाले लूप को ब्रेक कर रहा है केवल, है ना। तो लेट्स सी इसका आउटपुट देखते हैं, ऐसा आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बार, फिर खाली लाइन, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ सपोज मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू 3 होती, बाहर वाला लूप ही ब्रेक हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक लेबल बना दिया आउटर लूप, और उस लेबल को फोर लूप से पहले लगा दिया, एंड ब्रेक के बाद मैंने क्या लिख दिया, आउटर लूप। लेट्स सी, तो अब क्या होगा, पहली बार आई की वैल्यू देखो 1 है, तो क्या आई की वैल्यू 3 होगी? नहीं होगी ना अभी तो 1 से 5 तक की काउंटिंग पहली बार प्रिंट हो गई, फिर लाइन चेंज हुई, देन आई की वैल्यू 2 हुई, आई के लूप की कंडीशन ट्रू है, जे के लूप में आ गया, क्या आई की वैल्यू 3 होगी अभी? नहीं, आई की वैल्यू तो अभी 2 है, तो 1 से 5 तक फिर काउंटिंग प्रिंट हो गई, न्यू लाइन प्रिंट हो गई, फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 3। नाउ कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, जे वाले लूप में गया, जे की वैल्यू 1 हुई, जे लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, चेक हुआ आई बराबर 3 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है, तो ब्रेक कर देगा ये आउटर लूप को। आउटर लूप हमने लेबल कहाँ लगाया है? आई वाले लूप के बाद, तो डायरेक्ट आई वाले लूप को ही खत्म कर देगा ये। तो अब केवल 1 से 5 तक की गिनती 2 बार लिखी हुई आएगी। लेट्स रिफ्रेश दिस, आया देखो। सो ये है हमारे पास लेबल्ड ब्रेक। इसी तरह से हम लोग लेबल्ड कंटिन्यू भी लगा सकते हैं। जैसे देखो, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे आई बराबर 3 पे कंटिन्यू किया होता, तो क्या होता, जो ब्रेक पे आउटपुट आ रहा था वही सेम आउटपुट आता हमारा। एक बार मैं इसको न्यू फाइल में सेव कर देता हूँ, क्योंकि नोट्स के अंदर जो है वो आपको ये गिटहब रिपोजिटरी पे अलग अलग फाइल मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको सेव करना पसंद करूँगा। एंड लेबल्ड कंटिन्यू नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई बराबर 3 की बजाय मैंने कहा जे बराबर 3 पे कंटिन्यू कर जाए, तो अब ये कैसे प्रिंट करेगा? देखो, हर लाइन के अंदर आएगा 1 2 एंड 4 5, ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा। कैसे? देखो, आई की वैल्यू पहली बार 1, जे की वैल्यू 1 सेट हुई, जे बराबर 3 है क्या? नहीं है, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 2, कंडीशन चेक हुई, जे लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। अब अंदर आया, चेक हुआ जे बराबर 3 है क्या? नहीं है, तो सीधा जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। देन जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी? 3, कंडीशन चेक हुई, जे लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? ट्रू है, अंदर आ गया। जे बराबर 3 है क्या? कंटिन्यू कर गया। तो क्या 3 प्रिंट होगा अभी फर्स्ट लाइन में? नहीं होगा, सीधा जे प्लस प्लस पे जाएगा, 4 हो जाएगी जे की वैल्यू। अब कंडीशन चेक हुई, जे लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? ट्रू है, लूप में आ गया। जे बराबर 3 है क्या? नहीं है, तो जे की वैल्यू 4 प्रिंट होगी, फिर 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू 6, 6 होते ही जे लेस देन इक्वल टू 5 का लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू लाइन प्रिंट कराएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी ट्रू है, लूप के अंदर आएगा, जे की वैल्यू वापस रीस्टार्ट हो गई 1 से, कंडीशन चेक हुई, जे लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आके चेक हुआ, जे बराबर 3 है क्या? नहीं है, तो फिर से 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 पे स्किप हो जाएगा कंटिन्यू चलने से, फिर 4 5 प्रिंट हो जाएगा। तो पांचों लाइन में अभी 3 जो है वो स्किप हो जाएगा। तो इसको हम रन करा के देखते हैं। ये देखो, लाइन तो पांचों आ रही है, लेकिन 3 हमारा स्किप हो गया है। नाउ सपोज दैट मैं चाहता हूं कि जैसे ही जे की वैल्यू 3 हो रही है, तो ये डायरेक्ट बाहर वाले लूप को ही कंटिन्यू कर दे, यानी जे की वैल्यू 3 होने पर जो आई वाला लूप है डायरेक्टली वही आगे बढ़ जाए। तो हमने यहाँ पे एक लेबल लगा दिया आउटर करके, और यहाँ कंटिन्यू के बाद हमने क्या लिख दिया? आउटर। और उस लेबल को कहाँ रखा हमने? 4 वाले आई वाले लूप के बाहर रखा है। ठीक है, लेबल बनाने के लिए क्या किया? सिर्फ आउटर नाम लिखा और कॉलन लगा दिया, एंड जे बराबर 3 पे हमने क्या कर दिया? कंटिन्यू आउटर। तो अब इसका आउटपुट कैसे बनेगा बच्चों? इसका आउटपुट आएगा 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से। कैसे आएगा देखो, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी? 1, कंडीशन चेक हुई, लूप की ट्रू है। जे की वैल्यू सेट हो गई 1, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है। क्या जे बराबर 3 है? नहीं है, तो जे की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। फिर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, लूप के अंदर आ गया। चेक हुआ, जे बराबर 3 है क्या? नहीं है, 2 प्रिंट हो गया। नाउ जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 3, जे लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, अंदर आया, चेक किया, जे बराबर 3 है क्या? बिल्कुल है, तो कंटिन्यू करके चला गया ये आउटर पे।
ठीक है, तो कंटिन्यू करके आउटर पे गया तो कहां चला गया, सीधा आई प्लस प्लस पे। आई पे चला जाएगा कंटिन्यू करके ना, क्योंकि आउटर पे कंटिन्यू कर रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 2 हो जाएगी। देन आई लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। वापस जे रीस्टार्ट हो गया 1 से, तो अपना आउटपुट क्या बन गया, 1 2 1 2 1 2 1 2, 5 बार 1 2 1 2 आना चाहिए। लेट्स सी, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, आ रहा है। अब देखो लाइन भी चेंज नहीं हो रही। लाइन चेंज क्यों नहीं हो रही गाइज, क्योंकि जैसे ही आउटर पे कंटिन्यू करके गया तो इधर नीचे तो बाहर तो जाएगा ही नहीं ना आई के लूप में, सीधा आई के इंक्रीमेंट पे चला जाएगा। इस वजह से ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं चल रहा है, तो लाइन भी चेंज नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये था हमारे पास लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये जो मैंने समझाया है कोड के अंदर मैं डाल भी दूंगा आपके लिए, तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन एंड सुपर थैंक्स एनेबल है, सुपर थैंक्स भी आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वंस अगेन हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।